कुरान पढ़ना लोग भूल गए। पहले मौलाना लोग किताब पढ़ तो लेते थे, अब मौलाना भी किताब नहीं पढ़ता है, वो भी मोबाइल हरदम देखता रहता है, ले चलाता रहता है उसी में। तो जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ें। अभी एक ने पढ़ा था, उस बंदे ने लिखा था कि मेरा जी चाहता है कि मैं एक दुकान किताब की खोलूं मेन मुसलमानों के बाजार में, और दुकान खोल करके दरवाजे सारे ओपन करके मैं चला जाऊं, सुबह से शाम तक दुकान के पास ना आऊं, और शाम को आकर देखूं कि मेरी कोई किताब चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है। तो शायद कोई किताब चोरी भी नहीं करता इस जमाने में। किताब कोई चोरी भी नहीं करता है, किताब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। जब हम पढ़ते थे तो दुनिया हमारे कदमों में थी। 3-3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। जहाज किसने बनाया सबसे पहले? हजरत अमीर मुआविया ने बनाया। जितनी भी साइंस की इजाद आज है दुनिया में ना, इसका मूजिद मुसलमान है। कब? जब हम पढ़ते थे तब। अब मुसलमान पढ़ता कहां है? जिस तरफ जाओ, जुआ खेलता है तो मुसलमान, सट्टा लगाता है तो मुसलमान, बदमाशी में मुसलमान, नाचने में मुसलमान, जुलूस निकालने में मुसलमान, डीजे बजाने में मुसलमान, दोस्तों की शादी में नाचने वाला मुसलमान। यहां तक हालात हो गए कि बाप मर गया, जब उसे फोन किया गया कि बेटे तुम्हारा अब्बा मर गया है, अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है, जनाजे में शामिल हो जाओ, तो उसका कहना यह था मेरे दोस्त की शादी है, मैं यहाँ थोड़ा पार्टी में आया हूं, आप लोग उसका अंतिम संस्कार कर दो। जब हमारी नस्लों की घटिया सोच यहां तक पहुंच जाए, क्या तवक्को रखते हैं इस नौजवान नस्ल से? अपने बच्चों का आप सर्वे कीजिए कि आपके बच्चे किस मेयार के हैं, किस सोच के हामिल हैं। कल तक तो कोई फातिहा पढ़ने आता भी था ना, 5 साल और गुजरने दीजिए, कोई फातिहा भी नहीं पढ़ने किसी के अब्बा हुजूर की खबर पे आएगा। इसलिए कि दीन से हमारा ताल्लुक टूटता जा रहा है। सिर्फ नाम लेने से करबला वालों से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलता है। बहुत सारे नाम लेने वाले पड़े हुए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, सरेंडर हो जाने का नाम मुसलमान। अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे अपने आप को झुका दीजिए, इसका नाम मुसलमान होना। जबानी जमा खर्च, बकौल शायर जबाने कह लिया गर लाइला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सर सजदे में और दिल दगाबाजी में, और तवक्को ये है कि अल्लाह की जन्नत में हम ही जाएंगे, जन्नत में। जन्नत कोई भद्रक की पान की ढाबली है जो यूं चले जाओगे जन्नत में? जन्नत में जाने के लिए ईसार और कुर्बानी के रास्तों से गुजरना पड़ता है। जन्नत के जाने वालों का जो काफिला सालार होता है, उसे बेटा भी ज़बा करवाना पड़ता है, भतीजा भी ज़बा करवाना पड़ता है दीन के नाम पर, दोस्तों को ज़बा करवाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, नबी का दर छोड़ना पड़ता है, खुद की जिंदगी अल्लाह की राह में नजर करनी पड़ती है, तब कोई जाकर के जन्नत के जवानों का सरदार बनता है। हम सिर्फ जबानी जमा खर्च करके जो है जन्नत के ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो ये खप दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है खुदा की तरफ से, यूं आप आइए मर के यूं चले जाइए जन्नत में। जन्नत में कोई बाईपास रास्ता नहीं जाता है। भद्रक के लोगों कान खोल के सुन लो, हर जन्नत में जाने वाला जो भी रास्ता है वो मदीने की गलियों से होके ही जाता है।
तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। कभी सोचा आपने कि आपका रब कोई है? एक मुर्गी भी पानी पीती है ना, तो पानी चोंच में लेने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर हलक के नीचे उतारती है। और हम ये पंछी फटाफट रोटी टुकड़ा बोटी तोड़ा खाए, ना बिस्मिल्लाह का पता ना कुछ, ना अल्हम्दुलिल्लाह, दबा के चले गए। आप कहीं पर भी शुद्ध हो तो वो जरा मैदान मुझे बताओ, मैं चेक तो करूं कि आप वाकई में ढंग के मुसलमान हैं। एक भी मुझे वो मैदान बता दें, फील्ड जहां पर आप ठीक हो, अपने दिल से पूछें क्या आपके पास कोई नेकी ऐसी है जो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक हो? अपने आप से पूछें। अब तक जितने लोग गए हैं, क्या उनके साथ कोई उनका प्यारा, कोई अजीज, उनकी बेगम साहिबा, क्या वो भी अपने शौहर के मरने के बाद वो भी मर गई? क्या अब्बा के मरने के बाद बेटा भी फौरन मर गया कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे दुनिया में? 2 घंटा 3 घंटा चू चा पू पा करके रो लेता है आदमी, उसके बाद वो दफना के आए, फिर वही गुल्ली, वही डंडा, वही मैदान, घूम रहे मस्ती, सारी खुशियां वापस फिर लौट आती हैं। जैसे आप अपने लोगों को दफना के भूल गए ना, ऐसे आपको भी दफना के आपकी औलादें भी भूल जाएंगी। इसलिए अभी मौत नहीं आई है लोगों, मरे नहीं हो। अल्लाह फरमाता फमन शाअ अत्तखज़ा इला रब्बिही मआबा, मरने से पहले कुछ कर ले बंदे, जो तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में काम आए। कुछ कर ले। उस वक्त तो सभी कहते हैं कि अल्लाह एक बार फिर से छुट्टी दे दे। हज़रत अबू हुरैरा के साथ में रसूल रहमत एक दिन मदीने के शहर से बाहर निकले, और जब बाहर किनारे गए आबादी के आखिरी हिस्से पर, तो हज़रत अबू हुरैरा को सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा बताओ ये कब्र देख रहे हो? कहाँ या रसूलल्लाह देख रहे हो। अबू हुरैरा जब से ये शख्स इंतकाल किया है तब से रोजाना अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, या अल्लाह एक बार सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में भेज दे। कितनी रकात? ओ 15 नमाजियों, भद्रक की इस मस्जिद में 15 लोग जो नमाज पढ़ते हैं, और मोहल्ले वालों सुन लो, वो मदीने का रहने वाला था, हुजूर का सहाबी था, जन्नती मुसलमान था। नबी फरमाते अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ अल्लाह से रोज गुजारिश करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात पढ़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। अभी तो हम और आप मरे नहीं है ना, कि मर गए, जिंदा है ना। 2 रकात नहीं 200 रकात पढ़ सकते हैं, मगर यूं नहीं। लॉकडाउन जब हुआ था ना, वो जो कोरोना अम्मा तशरीफ लाई थी, तो मस्जिदों में 5 नमाजी का इजाजत मिला था कि भी ये 5 ही लोग नमाज पढ़ सकते हैं। वो भी गोल दायरा बनाया हुआ था, यहाँ ये खड़ा होगा, यहाँ ये खड़ा होगा। तो जो महल्ले के और मुसलमान थे वो रोज लड़ने आते, इमाम साहब तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हाँ सिर्फ तुम ही नमाज पढ़ोगे। कोरोना खत्म हुआ तो उन गधों का पता नहीं कहां गए, जो जंग करने आए थे ना नमाज के लिए, उन गधों का पता ही नहीं कहां चले। तो ये क्या वक्ती तौर का जज्बा होता है जो सर्द हो जाता है आदमी। अल्लाह फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह की बीवी रोजी में से अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च वर्च किया क्या हो।
कहीं मस्जिद बन रही हो ना तो कुछ चंदा वंदा दे दिया करो। इसका भी चंदा हो रहा। अभी मैं उधर से आया तो एक बुजुर्ग बैठे माइक पे ऐलान कर रहे हैं, चंदा दीजिए, चंदा दीजिए, चंदा दीजिए। जानते हो मस्जिद में कुछ इमदाद करने पर अल्लाह जन्नत में घर बनाता, सुना उलमा से सुना है? मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के लिए जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। बगदाद की सरजमीन पर एक बादशाह गुजरा है, उसने ऐलान किया कि मैं एक मस्जिद बना रहा हूं, बहुत बड़ी मस्जिद, लेकिन कोई इसमें एक पैसा नहीं लगाएगा। तैयार शुरू हुई मस्जिद की तैयारी, मस्जिद बननी शुरू हुई तो एक लकड़ी काट कर बेचने वाला मजदूर था लकड़हारा, उसके दिल में ये थी, या अल्लाह मैं कैसे इस मस्जिद में एक दो ईंट लगाऊं। तो उसको एक तरकीब सूझी, जंगल में गया और लकड़ियों को काटा, उसी गट्ठर में दो तीन ईंटें रख ली उसने और हल्का फुल्का बांध करके गधे पे लाद करके लेके आ रहा था। तो जहां मस्जिद बनने के लिए ईंटें जमा हुई थी, जानबूझ के उसने लकड़ी का गट्ठर गिरा दिया उसी ईंट के ऊपर। और जब लकड़ी गट्ठर गिरा तो वो रस्सी खुल गई, वो ईंटें जो तीन थी वो उसी ईंट में मिल गई। उसने अपनी गठरी बांधी, फिर लाद के लकड़ी लेके चला आया। जब मस्जिद बन के तैयार हुई तो बादशाह ने ख्वाब देखा, जहां बादशाह का महल जन्नत में बना हुआ है वहीं पर एक लकड़हारे का भी महल जन्नत में बना हुआ। सुभान अल्लाह। तो बादशाह जब जागा दूसरे दिन, ये कैसे हुआ जब मैंने बड़ी सख्ती से मना किया था कि कोई भी शख्स इस मस्जिद में एक भी पैसा नहीं लगाएगा, एक भी ईंट नहीं देगा और सिर्फ मेरे पैसे मस्जिद बनेगी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो पता लगा कि कौन लकड़हारा है, तो उसको बुलाया बादशाह ने। बेचारा हाफता कांपता आया कि बादशाह तो जालिम होते थे अक्सर व बेशतर। का बादशाह सलामत, किस लिए तरफ फरमाया? का मैं ये पूछ रहा हूं कि तूने किस तरह से हमारी ईंट में अपनी ईंट को मिलाया है मस्जिद वाले। तो उसने कहा बादशाह सलामत, जान की अमान दीजिए, मेरे दिल में एक खटका था कि आप अकेले मस्जिद बना रहे हैं, जन्नत में घर बन जाएगा आपका। तो मैं सोचते सोचते मेरे दिल में एक बात आई कि दो तीन ईंटें लकड़ी के गट्ठर में डाल कर मैंने इस तरह ला करके और इस तरह गिरा करके अपनी ईंटें उस ईंट में मिला दी थी जो आपकी ईंटें थी। बस ये तरकीब मैंने की थी कि जहां हमारा भी एक महल जन्नत में बन जाए। तो बादशाह ने ऑर्डर दिया कि इस पूरी मस्जिद को गिरा दो और फिर ऐलान किया बगदाद का हर शख्स इसमें पैसा लगाए ताकि बगदाद के हर मुसलमान का महल जन्नत में बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मस्जिद गिरा दी, बनी बनाई मस्जिद गिरा दी। और हम हैं कि हमारी जेब से पैसे नहीं निकलते। दिन भर में 200 रुपए की इंसान पूरी खा जाता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो 300 रुपए की पूड़ियां खा जाते हैं, हरदम बिल्कुल उगलदान बने रहते हैं। एक पान खत्म नहीं है फिर पूछ लिया, फिर पान खा लिया, फिर पान खा लिया। बंबई में 1500 रुपए का पान मिलता है चौपाटी के इलाके में। कुछ पगलों को मैंने बात करते देखा और सुना, वो कह रहे थे कि आज हमने 3 पान खाया है। 15 का गुणा कीजिए 3 से कितने बनते हैं? 4500 रुपए का पान खाकर फख्र कर मैंने 3 पान खाया 1500 रुपए का। तो क्या तुम दारा सिकंदर रुस्तम बन गए, पहलवान बन गए पान खाकर? पूड़ियां खाते हैं बेटे, जब कैंसर होता है तो पर्चियां आती, इमाम साहब दुआ कीजिए हमारे अब्बा मरने वाले हैं। तेरी ऐसी की तैसी। और जब पैसा खत्म हो जाता है तो चंदा मांग के भीख मांग के इलाज करवाते हैं बेटे। क्यों नहीं पहले से ही अपने लिए इंतजाम कर ले कि कोई मर्ज तेरे करीब फटकने न पाए। यार कुछ नेक काम किया कर, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह की राह में।
गरीबों को, मुफलिसों को, नादारों को, चींटियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, परिंदों को कुछ खिलाया खिलाया।